लाल की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, समस्त आचार्य चरणन की जय, श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज अपने प्रेमी रसिक भक्तों को समझाते हुए कह रहे हैं कि नित्य विहार की महिमा को दर्शाते हुए कह रहे हैं, एक पद के माध्यम से आइए समझते हैं। ज्योतिक वैदिक व्याकरण साबर स्वरोदय कोक और सामुद्रिक पिंगल पड़े जस प्रताप तिहुलोक। आचार्य चरण कहते हैं, कोई लोग ज्योतिष के महान विद्वान होते हैं, ज्योतिष को जानने वाले ज्योतिष शास्त्र में निपुण होते हैं। कोई वैदिक संपूर्ण वेदों के अर्थों को जानते हैं, वैदिक शास्त्र 6 शास्त्र 18 पुराण चारों वेदों को जानने वाले होते हैं। कोई व्याकरण शास्त्र को जानने वाला होता है। कोई साबर मंत्र आदि, जो साबर मंत्र होते हैं जो रिद्धि सिद्धि में काम आते हैं, सिद्ध करके मंत्रों का प्रयोग करते हैं लोग बा, तो वो साबर मंत्रों को कोई सिद्ध कर लेता है, उनकी विद्या किसी के पास होती है। कोई स्वरोदय, किसी के पास स्वरोदय विद्या होती है, स्वर के ज्ञान से, ईड़ा पिंगला के ज्ञान से लोगों को काल का ज्ञान करा देते हैं, मतलब बता देते हैं कि क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, तो उसे स्वरोदय विद्या बोलते हैं। कोक यानी काम शास्त्र में निपुण, ये भी एक विद्या, मतलब काम शास्त्र में निपुण कई लोग होते हैं, ये भी एक विद्या है। कोई सामुद्रिक शास्त्र, मतलब हस्तरेखा के ज्ञान को जानने में निपुण होते हैं, सामुद्रिक शास्त्र में निपुण होते हैं। पिंगल पढ़े, कोई पिंगल शास्त्र को पढ़ने में, पिंगल यानी छंद शास्त्र में निपुण होते हैं और उसको पढ़ करके जस प्रताप तिहुलोक यानी कि तीनों लोकों में प्रताप प्राप्त करते हैं, जस प्राप्त करते लोग उनको महान मतलब ज्ञानी बोलते हैं, ये सब पढ़ने वालों को। तो जस प्रताप तिहुलोक जोग नृप नीति बखानी, कह रहे हैं कि ऐसा उनका प्रताप सब जगत में होता है। आगे कह रहे हैं कि कई लोगों ने, कोई जोग में निपुण होता है, किसी का योग की विद्या होती है, आसन प्राणायाम आदि की, उसमें निपुण होता है। कोई नृप नीति बखान, मतलब कई मनुष्य हमारे भारत देश में ऐसे हुए हैं जिनको नीति शास्त्र का, राजनीति का बड़ा ज्ञान था और राजाओं की उन्होंने बहुत सहायता की, तो कोई नीति शास्त्र में निपुण होता है। आगे कह रहे गांधर्वी पुण्य शास्त्र पाक विधि शिल्प सुजानो, कोई गांधर्वी गायन विद्या में निपुण होता है, कोई शास्त्र में निपुण होता है, कोई पाक विधि में निपुण होता है और कोई शिल्प सुजान, मतलब शिल्प कला आदि में निपुण होता है। कह रहे हैं कि 14 विद्या निपुण नारी नर नट के कौतिक। भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे जो 14 प्रकार की जो विद्याएं हैं, इनमें कोई भी स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, भले निपुण हो जाए, महान से महान निपुण हो जाए, वो इन सब का ज्ञाता हो जाए, सब इतनी 14 विद्याएं भले उसके पास हो जाए, वो कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक जादूगर का खेल है। जैसे एक जादूगर खेल दिखाता है और थोड़ी देर बाद कुछ नहीं होता, उसी प्रकार ये नट के कौतिक के खेल हैं, जादूगर का खेल है, तमाशा है। भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि असली विद्या क्या है, असली विद्या क्या है। भगवत रसिक बिहार दिखावे सोवर ज्योतिक। भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि असली ज्योतिष तो वो है जो नित्य विहार, श्यामा श्याम का वो नित्य विहार दिखा दे, उनका वो नित्य विहार प्राप्त करा दे। ऐसा जो ज्योतिक होता है, ऐसा जो ज्योतिक है वही असली ज्योतिष है। बाकी जितने भी ज्योतिष हैं या इतने सारे विद्या में जो निपुण हैं, वे कुछ भी नहीं है। असली ज्योतिष कौन है? जो साक्षात उन प्रिय प्रथम के नित्य व्यवहार को दर्शा दे, दिखा दे। असली ज्योतिष तो वही है
तो हमें ऐसे ज्योतिषों की खोज करनी है, ना कि जो ऊपर बताए ऐसे ज्योतिषों की, क्योंकि हम सब प्रेमी रसिक भक्त हैं, हमारा प्रेम मार्ग है और हमें इसी मार्ग से चल कर के आगे बढ़ना चाहिए। इन सब विद्याओं में नहीं फंसना चाहिए। यही आचार्य चरण का उपदेश है कि इन विद्याओं में ना फंस करके साक्षात उन प्रिया प्रीतम की भक्ति, प्रेमा भक्ति को करके, प्रेम भक्ति से उन्हें प्रसन्न करके, उनके नाम जप, उनका ध्यान, उनकी मानसिक सेवा करके, उनको प्रसन्न करके उनके धाम में सहस्त्र स्वरूप से पहुँच करके उनकी सेवा में नियुक्त हो जाओ। यही प्राणी मात्र का लक्ष्य है और सभी प्रेमी रसिक भक्तों को इसी मार्ग पर चलना चाहिए, जो इन सब विद्याओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। आचार्य चरण यही उपदेश कर रहे हैं अपने प्रेमी रसिक भक्तों को। आशा करता हूँ यह पद समझ में आ गया होगा। जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की। श्री हरिदास।